आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। तो ये पार्ट थोड़ा-सा ब्लर रहेगा, जब तक ये बुक में से मैसेज पढ़ा जाएगा। और आपका अगर पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं टैग किए हैं मैंने, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे जो अदर चैनल हैं उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रीडिंग में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हील डिसएग्री। तो आज के दिन आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी के साथ में आप किसी चीज पे सहमत नहीं है तो उसको आप आज हील कर सकते हैं। कोई भी जो भी चीजें आप चुनते हैं, आप जो भी चीजें चुनते हैं या आप परिस्थितियों को किस तरह से संभालते हैं, उसमें सब लोग आपकी चॉइसेस के साथ में, आप जो भी चीजें चुनते हैं उनके साथ में सहमत नहीं हो सकते। ठीक है, वो ओके है, क्योंकि सबकी अलग सोच होती है। जब आप जब कोई आपके साथ में किसी तरह का कोई झगड़ा करने की कोशिश करता है या करे, तो आपको बुरा लग सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ तक कि आपको वो धोखा भी लग सकता है कि अरे! ये इंसान ऐसा कैसे कह सकता है? ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है? क्या ये इंसान किस तरह से इस चीज़ को परिस्थिति में मेरे साथ ये बातें कह सकता है, कर सकता है? आपको ये भी लग सकता है कि वो मुझसे अलग सोचता है, जिस तरह से मैं उससे अलग सोचता हूँ या सोचती हूँ। आप इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या मैं गलत हूँ? और क्या दूसरा इंसान सही है? यानी कि किसी परिस्थिति में जब आपके लोगों के साथ में डिसएग्रीमेंट होते हैं, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान मुझसे अलग सोचता है या सोचती है या इसकी सोच कुछ और ही है, ठीक? तो ये जो परिस्थिति है, ये उसी तरह से है, क्योंकि लोग ऊपरी तौर पे आपसे डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से वही लाइट है उनके अंदर जो शाइन करती है, जो सभी के अंदर होती है। तो ये परिस्थिति ये बताती है कि जो लोग लोग जो होते हैं, उनकी सोच कैसी भी हो, लेकिन कहीं न कहीं जो उनकी स्पिरिट है वो अंदर से सेम ही होती है, यानी कि लाइट ही होती है उनके अंदर, ठीक है? इंसानी तौर पे अगर हम किसी को देखें तो वो अंदर से अलग हो सकता है, यानी कि जब हम ह्यूमन टर्म्स की बात करते हैं, तो अंदर से हर एक इंसान अलग होता है या हर एक की सोच अलग होती है। किसी को जब हम पसंद करते हैं, किसी से जब हम प्यार करते हैं, तो हम उसकी उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं कि हमारे साथ क्या मिलता है उसका, यानी कि हम उसके साथ तब प्यार कर पाते हैं, तब उसके बारे में सोच पाते हैं, जब हमें लगता है कि हम इसमें प्यार करने लायक, हम जो सोचते हैं कि इसमें प्यार करने के लायक होना चाहिए वो है। हम जो इसमें पसंद करते हैं कि हमें जो चीज़ें पसंद आएँगी वो इसके अंदर हैं, तब हम किसी के साथ में उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स मतलब कभी-कभी क्या होता है कि हम उन चीज़ों से ब्लाइंड हो जाते हैं जो हमारी डिफरेंसेस होते हैं। हम उन जो अलग चीज़ें होती हैं, हम जो भिन्न होते हैं, आपस में अलग होते हैं, ह्यूमन टर्म में इंसानी होने के नाते, हम उन चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते या हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं कि भई हम नहीं देख पा रहे हैं या हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर इतना फ़ोकस कर चुके हैं, उसकी अपने जैसा होने पे या उसके अंदर की हमारी सिमिलैरिटीज़ पे, जिससे हम उसे प्यार करते हैं या जिससे हम उसको पसंद करते हैं। तो कोई सा भी रिश्ता हो, उसमें जो जो आपकी ये राय होती हैं अलग-अलग चीज़ों पे अलग-अलग हो सकती हैं। आप किस तरह से झगड़ा करते हैं ये मैटर नहीं करता है, किस बात पे झगड़ा करते हैं ये मैटर नहीं करता है, आपकी सोच में किस जगह पे अंतर है ये मैटर नहीं करता है। लेकिन आप उसको कैसे सँभालते हैं, आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैटर करता है। अगर आपके अंदर ये ग्रेस है, यानी कि ये आपके अंदर चीज़ें हैं कि आप चीज़ों को सही से सँभाल सकते हैं या आप उनमें सही तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, तो आप उनको कहीं न कहीं, जो दूसरे इंसान के डिफरेंसेस हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं और आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि हाँ भाई, ये इंसान मुझसे अलग सोच सकता है, इस परिस्थिति में इसकी राय अलग हो सकती है, और यहीं पर आती है आपकी वो लर्निंग, वो ग्रो होना आपका, आपका आगे बढ़ना, जो कि आपके स्पिरिचुअल पाथ के रास्ते को दिखाता है कि भैया हाँ, ये इस इंसान ने अपना स्पिरिचुअल पाथ पे इतना कवर कर लिया है कि इसने ये लर्न कर लिया है, इसने ये सीख लिया है और इससे ये आगे बढ़ भी गया है। यानी कि इसकी जो आगे बढ़ना हुआ है, इससे ही हुआ है। पहले हीलिंग आपके अंदर होती है और तब वो आपके रिश्तों में जाती है। चाहे दूसरा इंसान कुछ भी करे, अपनी डिविनिटी के साथ में आपको ट्रू रहना है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि लोग बदल रहे हैं या बदलेंगे। इस बात पे निर्भर करती है कि आप उनके अंदर वो लाइट देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई-सी भी हो। तो आज के लिए जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही है कि मैं अपनी जो लव की एनर्जी से, चाहे मैं जिन भी लोगों के साथ डील करता हूँ या व्यवहार करता हूँ या करती हूँ,
मैं अपने मन की जो शांति है, मेरे अंदर जो प्यार है, मेरा ध्यान सिर्फ़ उसी के ऊपर है और मैं सबके अंदर, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, मैं उसके अंदर वही इनर लाइट देखता हूँ या देखती हूँ, जिससे कि मुझे शांति मिलती है, यानी कि पीस आपका इम्पोर्टेंट है। और मैं इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि लोग मुझसे अलग हो सकते हैं और मैं अपने आप को और भी ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ या प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, जो मैं इस वक़्त में हूँ। वाह! क्या मैसेज है, मज़ा ही आ गया पढ़ के। पर क्यों? क्यों? आखिर क्यों? ये तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक मदर है यहाँ पे, आपके लोगों के साथ में डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, तो मे बी आपके आपके डिफरेंसेस किसी मदर फिगर से हो सकते हैं। कोई मदर फिगर जो है आपके साथ में वो कुछ और रख के चल रही है और आपकी जो कहानी है वो कुछ और है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके एंजल्स किस इंसान के साथ आपके लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं भाई, किस इंसान के साथ आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, करेक्टेड को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मेंटोर है यहाँ पे लाइट एटीट्यूड में, पासिंग ऑन विजडम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपके लिए कोई मेंटोर हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लिए बड़ा हो, ठीक, इस इंसान की आपसे चीजों में सहमति नहीं हो रही है, और या फिर ना हो तो हो सकता है कि किसी की जो सोच है जीवन के प्रति कुछ अलग हो, तो आप मेंटोर खुद हो सकते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डूइंग कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डूइंग विजनरी लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है उन चीजों को देखना जो कि नॉर्मल लोग देख नहीं सकते हैं, वो योग्यता होना और अपने पर्सनल गेन को साइड में रखते हुए ये इच्छा होना कि भैया आप जो भी किसी के फायदे की चीज है आप उसको बता सकते, ठीक, करेक्टिव को ये करने की जरूरत है। करेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच सब्सक्राइब है यहाँ पे, करेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, तो आपका जो विजन है ना, आपको उसको पहली बात संभाल कर ही रखने की जरूरत है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आप जो दुनिया को दे रहे हैं और वो जो दुनिया को दे रहा है उसमें कंपैरिजन है, तो आपके लिए कोई मेंटोर हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये सोचता है या ये देखता है या उसकी सोच ऐसी है, डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि आपके एंजल्स का जो मैसेज आया है उसी के आधार पर ये रीडिंग होती है, क्योंकि उसका बेस वही रहेगा। तो इस इंसान की सोच आपकी सोच से अलग हो सकती है, ये आपके लिए कोई बड़ा हो सकता है या फिर आप खुद एक मेंटोर हो सकते हैं, जिससे कि कोई आपसे कुछ सीखना तो चाहता है या चाहती है या किसी ने आपसे कुछ सीखा तो है, लेकिन साथ ही साथ इस इंसान की सोच जो है आपसे बहुत ज़्यादा अलग है। मे बी आप पैसा कमाने पे विश्वास नहीं रखते हैं, यानी कि आप पैसों के लिए अपने विज़न को नहीं बेचते हैं। लेकिन ये इंसान जो है या ये बच्चा जो है, ये जो आपसे छोटा है या स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट मेल फीमेल में जो भी है, इस इंसान की सोच आपसे अलग है कि अगर आप किसी को ज्ञान दें या आपके पास में ज्ञान हो, तो आपको उससे कैसा फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है? स्क्राइब है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं ये कार्ड शफ़ल कर रही थी तो मेरे मुँह से यही निकला कि क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको सारी चीज़ें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई आपसे यहाँ पर भेड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है या चाहती है कि भैया, या ये कोशिश कर रहा है या कर रही है कि वो आपसे वो सारी चीज़ें सीख ले और फिर पर्सनल गेन के लिए वो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करे। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, कलेक्टिव को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपका विज़न डिवाइन, आपका जो विज़डम है या विज़न है वो डिवाइन वर्ड से आता है। आपका जो कनेक्शन है या आपकी जो रूट्स हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डीप हैं। इसलिए आप अपने आप को हल्के में नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए। और ये बात सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो सही रास्ते पे हैं, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर कहीं न कहीं पड़े हुए थे या पड़े हुए हैं। उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल भी दूसरों को नुकसान करने वाली जगह पे नहीं देखते हैं कि हम दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके साथ हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरी रीडिंग्स आपके साथ कभी रेज़ोनेट नहीं करेंगी। आप खुद को उस जगह रख के इमेजिन करने लग जाते हैं, यानी कि आप खुद को उस जगह रख के इमेजिन कर सकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, पर नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। मेरी रीडिंग्स में नहीं है। लेकिन आप हो सकते हैं अगर आप चूज़ करें अपने लिए कि हमें ऐसा होना है। डंजन का कार्ड है, ये कार्ड कहता है
स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज, शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडास। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने पावर को मिसयूज करता है या करती है। इसकी सोच ये है कि अगर आपके पास पावर हो, पोजीशन हो, आपके पास नॉलेज हो, या आपके पास कोई ज्ञान हो, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि ये काम नहीं करता है या नहीं करती है। मीडिएटर है यहाँ पे, गिफ्ट फॉर negotiating फेयरनेस एंड स्ट्रेटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है। तो यहाँ पर कोई इंसान आपके साथ टोटल डिसएग्रीमेंट में है। ये इंसान आपकी बातों से, आपकी चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है या नहीं है। इस इंसान की एनर्जीज में वो चीजें हैं जहां पर एक्चुअली इस इंसान को आपसे सहमत होना चाहिए। यानी कि आप लोग उस पेज पे होने चाहिए जहां पर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अपने डिफरेंसेस के साथ साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही डिवाइन लाइट है। ठीक। अब ये बात वो लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे जो कि सही रास्ते पे हैं। अब वो लोग समझने में बहुत दिक्कत करेंगे जिनको ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप दूसरी साइड पे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती भाई। मैं तो ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, मेरी रीडिंग उन्हीं के काम में आती है भाई। उन्हीं के काम में आएगी जो अपने आप को सही रास्ते पे रखना चूज करेंगे, वरना काम में नहीं आएगी। चाहे वो कोई सा भी मैसेज हो, कोई सी भी चीजें हो, कोई सी भी कहानी हो मेरी रीडिंग में ना, प्रोटेक्शन हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो। हाँ, यही कार्ड है सब। हम्म। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या बैठ करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? आप बहुत ही ज्यादा होशियार इंसान है, पता है, यानी कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। द डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी। तो आपके पास वो चीजें हैं। एक्चुअली ये इंसान ना आपसे कोई, यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि आपकी पोजीशन या आपकी चीजें चाहता है या चाहती है, या इसको लगता है कि अगर ये आपकी जगह पे होगा या होता या होती, तो ये बहुत कुछ कमा सकता था या बहुत कुछ चीजें इसे मिल सकती थी। ये एनर्जी जो है, जिन की एनर्जीज बताती हैं, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों के लिए विश कर रहे होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं चीजों के लिए, तो ये जो भी इंसान है ना, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और अगर बाई चांस आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा हो कि कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो कि पैसों की तरफ जाता है या पैसों की तरफ जा रहे हैं, जाने की कोशिश करे और आपको भी धकेलने की कोशिश करे, आपको अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। आपको उसकी वजह से अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, कोशिश, क्योंकि यही द कॉस्मोस, क्रिएटिविटी, वासनेस। 41 नंबर है और ये 6 नंबर है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ और ज़्यादा जुड़ना है या फिर आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास में कुछ ऐसे डाउनलोड्स हो सकते हैं जिनके पीछे कोई लगा हुआ है या लगी हुई है। आपके पास स्पेशल डाउनलोड्स हो सकते हैं, यहाँ पे आप एक स्पेशल है यहाँ पे। हम्म। चलिए, द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प, रिवर्स में है कार्ड। तो कोई आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर सकता है, आपसे किसी तरह की मदद मांग के या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, क्योंकि ये जो भी इंसान है ये चाहता है कि ये आपके साथ जुड़े या फिर आपके साथ में कनेक्ट हो। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहता है, ये चाहती है कि तुम्हारे मेरे बीच में अंतर बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत वैल्यू करता हूँ या वैल्यू करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वैल्यू नहीं करते हैं, आप वैल्यू नहीं करती हैं, क्योंकि आपकी सोच वैसी नहीं है, आप अंदर से वैसे नहीं है। आप जो पहला कदम उठा रहे हैं तो वो ही झूठ पर है। और झूठ ना याद रखने पड़ते हैं, सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती। द प्रिजन वेव, सेल्फ सेबोटाज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। और अगर आप किसी के साथ में यहाँ पर ना, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस अच्छा ही है क्योंकि रिवर्स में है, तो आपका माइंडसेट वैसा नहीं है। कोई यहाँ पे चाहता है कि आप आपसे वो किसी तरह का कोई फायदा उठा सके। ठीक। एनर्जी वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं एक बार। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंशियल सक्सेस है। तो कोई यहाँ पर मे बी आप किसी से अलग करके खुद आपसे कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डेली में कलेक्टिव के जाने की जरूरत है। तो आपकी सोच और किसी की सोच अलग है, तो दो लोग तो ऑलरेडी हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
ट्रुथ है यहाँ पे 30%, झूठ है यहाँ पे 70%। हाउ दे पेंटेड यू एंड इन व्हाट लाइट दे हैव पेंटेड। ओह, तो आप किस लाइट में पेंट किया गया है, या फिर आपको किस तरह से दिखाया गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, मे बी कोई स्टूडेंट भी आपके लिए हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि ये कहता है या कहती है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे बोलते हैं, आप पैसों के लिए चीजें करते हैं, इनकी अपनी चीजें वही आपके ऊपर डाल के दिखाना। और लोगों को ये पता चल गया है कि ये झूठ इंसान बोल रहा है, या अभी तक जिसने आपके बारे में झूठी कहानियां बनाई थी या बनाई है, उन सब चीजों के भेद खुल गए हैं। बाइंडिंग द हैंड्स, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम। तो ये वो लोग हैं जिनकी आपने मदद की है, या फिर आप इनके साथ जो। तो ये बच्चा भी पता नहीं क्यों यहाँ पर बार बार, चाइल्ड की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, या फिर ये इंसान बहुत चाइल्डिश व्यवहार रखने में विश्वास रखता है। लव ब्लॉक्स पे कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि आप प्यार में खुश रहें। नो सेल्फ लव, नो पीस। माय गॉड, इससे ज्यादा क्लियर मैसेज क्या होगा। कोई नहीं चाहता है कि आप पीस में रहें। और आपको एंजल्स ने क्या कहा था, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चाहता है कि वो आपसे बहस करे कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, या करवा रहा है, या करवा रही है, या कर रही है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आप कभी भी प्यार में खुश हो। आपके अंदर खुद का जो प्यार है, सेल्फ लव, वो नहीं होना चाहिए। तभी आप अपने पीस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, आप अपने पीस की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अगर आप खुद से सेल्फ लव नहीं करते होंगे, आप खुद को हमेशा दूसरों के लिए एंजाइटी में, डिप्रेशन में, इन सब चीजों में, उन सब चीजों में रखेंगे, अगर आप खुद से सेल्फ लव नहीं करते होंगे तो। ठीक है। तो आपके फ्यूचर को नेगेटिव थॉट से, मैनिपुलेशन से और नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन से भरना चाहते हैं, तो स्पेल वर्क है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। अंडरवर्ल्ड, सॉरी मुझे हंसी आ रही है। लोग कितना ज्यादा मेहनत करते हैं ना। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा इंसान चाहिए, आपके साथ का कोई इंसान हो, कोई मेंटोर हो, कोई बच्चा हो आपके घर का, बाहर का। बच्चा तो नहीं होगा ये इंसान, 16-18 साल की, 20 साल की एज के अंदर अंदर ही होगा या होगी। इनकी सोच ये है कि पैसा कमा लेना चाहिए। हमारा इस परिस्थिति में हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो, कितना क्लियर है ना। तुम ऐसा सोचते हो कि भैया पैसे की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि पर्सनल गेन के लिए पैसे की जरूरत होती है। हम अपने विजन के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम अपना विजन बेचने के लिए तैयार हैं। हम चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम नहीं करते हो, या नहीं कर रहे हो, या नहीं करने दे रहे हो, या तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं करना चाहिए, या तुम सही बात पे चलना चाहते हो, तो चलो भाई, हमें क्या मतलब है तुमसे, है ना। अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जीज, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो जिनकी एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज जो कि एंटिटी से रिलेटेड है, आपके ऊपर भेजी गई है। और अंडरवर्ल्ड आपके साथ में है, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा था रीडिंग में, आप डार्क में, डार्क से भी डार्क हैं, और लाइट में आप और भी ज्यादा शाइन कर सकते हैं, कि लाइट से भी ज्यादा आप शाइन कर सकते हैं। तो जब लोग आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके सोचते हैं ना, कि नहीं ये इंसान पागल है, इसे कुछ नहीं पता है, इसके साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ क्या चल रहा है, हम सब क्या क्या करेंगे, हमें एक पागल है इंसान, इसे कुछ नहीं पता है इसे। हम यहाँ बैठे, हम वहां बैठे, हम इसके साथ बैठे, हमारे दिमाग में चल रहा है हमारा अरे भैया, जैसे तुम दूसरों की कहानियां जानते हो, दूसरे भी तुम्हारी कहानियां जानते हैं। ठीक है, किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है किसी को भी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल। तो आप मैच्योर हैं, इसलिए भी आपकी चीजों से दिक्कत है। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी से कोई झगड़ा हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो आपको खुद को मैच्योरिटी से चीजों को डील करना होगा। इसलिए आपके बारे में इस तरह की बातें कहना, सुनना, या आप तक पहुंचाना, या आपको एनर्जी देना, जिससे कि आप मैच्योरिटी से व्यवहार ना करें। आप किसी के साथ अगर प्यार करते हो, या आप रिश्ते में हो, या आपके आसपास लोग हो, या आप खुद से सेल्फ लव करते हो, तो आप वो व्यवहार ना करें। तो आप क्या चूज कर रहे हैं, देखिए, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। स्टोरी मेकर, टेलिंग लाइज अबाउट यू, योर लाइफ, योर चॉइसेस, डिसीजन, एक्शंस। तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार आपके बारे में कहानी बना रहा था या बना रहा है,
झूठ बोले हैं, इसने आपको ऐसी लाइट में पेंट किया है, आपकी ऐसी लाइट दिखाई है, आपके बारे में इस तरह की चीज़ें कही हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ है कि आप क्या चुनते हैं, आप किस तरह के एक्शंस लेते हैं, आपकी लाइफ़ कैसी है। तो ये इंसान आपकी लाइफ़ को मेंटोर करना चाहता है या चाहती है, किसी भी ऐज का है ये इंसान या किसी भी ऐज की इंसान है ये। ये इंसान एक्चुअली आपकी लाइफ़ को डिक्टेट करना चाहता है या डिक्टेट करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या राइट करना चाहते हैं। आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। पैरासाइट्स इन फूड टू मेक यू सिक रिटर्न टू सेंडर। अभी जस्ट इससे पहले ही मैंने एक रीडिंग करी है, उसमें खाने के ऊपर चीज़ें हुई थी। तो आपको खाने में ऐसी चीज़ें दी गई हैं, पैरासाइट्स दिए गए हैं आपको, यानी कि इस तरह की एनर्जेटिक पैरासाइट का मतलब यहाँ पे देखिए आपके फूड के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। अपना ध्यान रखिएगा, इसलिए मेडिकल एडवाइस मैं आपको यहाँ कोई नहीं दूँगी, क्योंकि टैरो रीडिंग्स, ओरेकल रीडिंग्स, कोई सी भी रीडिंग इन चीज़ों के लिए नहीं होती है। उसके लिए बात करनी है आपको जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर आप उसमें बात करने में परहेज़ करते हैं और आप टैरो रीडिंग्स के आधार पर या टैरो रीडर के आधार पर आप चीज़ें करते हैं, तो वो गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और मैं इसको डिनाय करती हूँ टोटली। यहाँ पे इस बात को आपको मना करती हूँ कि आपको टैरो रीडिंग के आधार पर अपनी फाइनेंसेस को, अपनी लाइफ को, अपनी चॉइसेस को, फूड को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, रिलेशंस को नहीं उस तरह से जानना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये रीडिंग्स जो होती हैं, ये आपको ये बताने के लिए है जो आप पहले से जानते हैं इंट्यूटिवली, जो आप जानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं ऐसी रीडिंग। चलिए और कार्ड नहीं ले रहे हैं। प्रोजेक्टेड देयर एनर्जीज ऑन यू आउट ऑफ कंट्री सम पीपल, तो कुछ बाहर की भारी लोगों से भी इस जगह पे सलाह मशवरा किया गया है। मेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स एक्स है ये आपका कोई, या फिर एक्स कोवर्कर है, एक्स फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, एक्स कोई बॉन्ड बॉन्ड ऑलरेडी कट। नो पास्ट पर्सन, लायर, कार्मिक सिबलिंग्स along with partner, yours, theirs, dream hacking, astral traveling, stealing not theirs। तो देखिए आपकी आइडेंटिटी स्टील एवरीथिंग यहाँ पे है। छड्डो, 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 क्या करना है? क्या करना है ऐसी चीज़ों का जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम ऐसी रीडिंग तो नहीं खत्म करेंगे भाई, पॉजिटिविटी पे ही खत्म करेंगे रीडिंग को तो हम इसमें। देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे असहमत है और आपकी तरफ एनर्जीज भेज रहा है, भेज रही है। तो हेरोफेंट का कार्ड है, आई फाइंड फ्रीडम विद इन स्ट्रक्चर डिफरेंट डायमेंशंस अनलिमिटेड। तो आप डिफरेंट डायमेंशंस में विजिट करते हैं या आप कर सकते हैं। माय गॉड, ये एनर्जी पावरफुल है। ट्रेडिशनल, तो आप ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करने वाले हैं, तो आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीतें बनाई गई हैं या कही गई हैं। आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, तो आप एक ट्रेडिशनल पर्सन है। तो अगर आप ये ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, आप ट्रेडिशंस को, मॉरल्स को, बिलीव्स को फॉलो करते होंगे, वैल्यूज को फॉलो करते होंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अभी अगर आपके साथ पास्ट में नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में नहीं है, तो इस आपके लिए फ्यूचर चीजें हैं। अगर ये रीडिंग आपको मिलेगी तो एक आप डिफरेंट डायमेंशंस में एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक काबिलियत है आपके अंदर। लेकिन साथ ही साथ जो लोग भी आपकी काबिलियत के ऊपर सवाल करने की या उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप से हेट करें, आपकी चीजें खराब हों और आप बीमार पड़े किसी तरीके से या आपकी लाइफ में चीजें ब्लॉक हो जाए, तो ये उन उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की चीज़ें जो हैं रिटर्न टू सेंडर है। ख़ास तौर से अगर किसी ने आपको खिलाने में कुछ चीज़ें करके दी हैं, ये एनर्जी उसी के पास वापस जा चुकी है या चली जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है डोंट गिव अप ऑन, आपको लो पॉइंट पे गिव अप नहीं करना है। व्हील इज टर्निंग, व्हील जो है टर्न हो रहा है। ऐसी आदतें बनाइए जहाँ पे एक आप खुद को, अपने आप को, लाइफ की परिस्थिति को जज ना कर रहे हो। साथ ही साथ आप लोगों को भी जज ना कर रहे हो, जो बात आपके एंजल्स ने कही थी, क्योंकि उनकी सोच दूसरी हो सकती है। उनको सुधारने का काम आपको नहीं करना है। वो आपका मोटिव नहीं है, वो आपका पाथ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, ट्रुथ, हायर कॉन्शियसनेस। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, न्यू लेवल, हायर याम्स, रिलम्स, ड्रीम्स, इनर गाइडेंस। तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप ड्रीम जर्नल बना सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। यू आर पावरफुल मास्टर। वाह 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 वाह। आप पावरफुल मास्टर हैं। आप ऑलरेडी मेंटोर वाली एनर्जीज में ही है भाई। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड का। हम्म, ये कार्ड कहता है कि अगर आपका ब्रेन फॉग हो रहा है, यानी कि आप चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसे कदम उठाने हैं, वो कदम उठाइए, वन स्टेप एट अ टाइम। और ये कार्ड यहाँ पे क्या कहता है? ये कार्ड कहता है स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प। ये रिवर्स में है, तो कोई धीरे धीरे आपके करीब आना चाहता है या आना चाहती है, और आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या चाहती है, तो आपको ये चीजें रिलीज करनी है अपनी एनर्जी से। आपके जो भी आइडियाज हैं, वहाँ पे काम कीजिए। जो जिन चीजों को आप प्रायोरिटीज देना चाहते हैं, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। तो एक अफर्मेशन भी ले लेते हैं। अफर्मेशन आज हम दूसरे कार्ड के डेक से लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहोगे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को एक अफर्मेशन दे दीजिए। थैंक यू। लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो आप उन सब चीजों को जाने दे सकते हैं जिनकी आपको जरूरत तो नहीं है। आप इसका पिक्चर ले सकते हैं, आप इस अफर्मेशन को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। उन चीजों को लेट गो कर सकते हैं जो आपके काम की नहीं है। एक्वा लूना है यहाँ पे, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। तो आप ग्रेटफुल भी हैं और आप ब्लेस्ड भी हैं। यहाँ पे पिक्चर है फुल मून की। तो आप इस अफर्मेशन को यूज कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की है तो। साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल से एक दो मैसेजेस लेते हैं और उसके बाद ही रीडिंग को खत्म करते हैं। तो आपने क्या समझा, आपने इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट नोट किया है, अपने माइंड में रखिए। अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हैं, सब चीजों को हटा रही हैं, इरेज कर रही हैं। ठीक, ये रिटर्न टू सेंडर उसी का परिणाम है, या फिर जो भी चीजें इन्होंने आपको खिलाई पिलाई या आपको खराब करने की कोशिश की या खिलवाने पिलवाने की कोशिश की, वो सब चीजें इनकी एनर्जीज में ही रिटर्न टू सेंडर होकर अपीयर हो रही हैं। इनके जो झूठ है वहीं पे अपीयर हो रहे हैं और होंगे। इसलिए आपका खुद तो सही रखना जरूरी है। अगर आपसे कुछ खराब हो भी जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, आपके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो जब आप समझे तभी उसको ठीक कर लीजिएगा। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आगे जन माइकल डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी चीज आपके दिल को खुश करती है, आप वही करने के लिए बने हैं। थैंक यू सो वेरी मच आगे जन माइकल, और क्या गाइड करना चाहते हैं? नो इट इज नॉट येट टाइम, ये डिवाइन राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने का। धैर्य रखिए, आपके लिए जो मूवमेंट है वो धीरे से आ रहा है और आ जाएगा। इसलिए आपकी लाइफ से जो चीजें जा रही हो, जो सोच जा रही हो, लोग जा रहे हो, कहानियां जा रही हो, उनको जाने दीजिए। जो लोग आपके साथ डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं उनको जाने दीजिए। जो लोग आपके साथ सोच नहीं मिला रहे हैं प्लीज उनको जाने दीजिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए और जाने दीजिए, ये सोच के कि मेरा पीस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा पीस मेरी प्रायोरिटी है। अगर मेरे पीस को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो तभी कर सकता है जब मैं खुद से सेल्फ लव नहीं करता हूँ या लव नहीं करती हूँ। ठीक है, रिगेन योर फोकस। दुनिया की चीजों ने आपका ध्यान भटका रखा है, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं वापस अपना ध्यान लेकर आइए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपको ग्राउंडेड होने में मदद करेंगे और आपको अनग्राउंडेड करने की कोशिश हो सकती है। कोई आपके आपके माइंड को डिस्टर्ब करके आपको उस जगह से हिलाने की कोशिश कर सकता है, या करे आपके साथ कोई झगड़ा करके या इस तरह की चीजें करके जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए और आप कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स में चले जाएं, आप अपने पीस ऑफ माइंड को खराब कर ले, या कोई कहे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, उसके ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा या मैं ऐसी, तो तुम्हें क्या करना, उससे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो भाई? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जितनी भी फीलिंग है, चाहे वो आपके लिए कितनी मुश्किल हो, उसमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को स्वीकार कीजिए और सोर्स को, डिवाइन को वहां से लेने दीजिए ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपको आगे बढ़ पाए। ठीक है फैमिली, देखिएगा आपके साथ क्या मैसेजेस जाते हैं क्या नहीं जाते हैं। आपको अफर्मेशन भी मैंने दे दी है, आपको पॉजिटिव रीडिंग भी मैंने दे दी है, आपको आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस भी मैंने दे दी है, आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। होप कि आपको इससे कोई भी एंजाइटी ना हुई हो या फिर आपको कोई भी टेंशन ना हुई हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें आपको एंजाइटी देती हैं, जो चीजें आपको फियर देती हैं, वो ये कहती हैं कि ये तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारे वाइब्रेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं जो रीडिंग्स करती हूँ एटलीस्ट, ये आपका अंदर से आपकी जो इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं उसका कंफर्मेशन है, क्योंकि वो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। बस आपको कंफर्म करने की ज़रूरत होती है। चुटकी नहीं सुनाई देगी क्योंकि वॉइस जो पीछे नॉइज़ का होता है, कैंसलेशन उसमें चली जाती है, ठीक है? ये टेंशन नहीं लेना है, साइलेंटली भी आप अपना काम कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट टैग किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो देख लीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं है। अपना बस ख्याल रखना है, अपनी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, जो कि लोग कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना और अपनी एनर्जी को क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है। लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ़ को पॉज़िटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।